अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको शोल्डर फ्रैक्चर या प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर की रिकवरी को डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि शोल्डर फ्रैक्चर के बाद हमें कितनी देर तक अपने आर्म को इमोबिलाइज या स्लिंग में रखना चाहिए ताकि हमारी बोन की हीलिंग बेहतर हो सके। शोल्डर फ्रैक्चर के बाद हमें हमारी जो पेन आती है, स्वेलिंग आती है, उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। शोल्डर फ्रैक्चर के बाद हमें कौन सी वर्जिशें कब और किस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हमारे शोल्डर के ऊपर कोई स्टिफनेस ना हो और हमारे मसल की इतनी अच्छी स्ट्रेंथ हो ताकि हमारा बाजू एट द एंड 100% नॉर्मल तरीके से मूव करने के काबिल हो जाए। तो आइए सबसे पहले शोल्डर जॉइंट की इमोबिलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। शोल्डर फ्रैक्चर के बाद या प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर के बाद ये ध्यान में रखिए कि जो इमोबिलाइजेशन होती है इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके सर्जन ने ये फैसला किया है कि आपकी बोन बगैर सर्जरी के हील हो सकती है तो ऐसी सूरत में हमें इमोबिलाइजेशन यानी कि शोल्डर को स्लिंग में हो सकता है ज़्यादा देर रखना पड़े, क्योंकि 4 से 6 हफ्तों के बाद आपका सर्जन कहेगा कि अब आप इसकी थोड़ी सी मूवमेंट शुरू करें या पेंडुलम एक्सरसाइज करें। अगर उसने सर्जिकली इसको फिक्स कर दिया है तो ये समझता है कि अब हमने फिक्स किया हुआ है, बोन को करीब लाया हुआ सर्जरी से, तो अब आप अर्ली मोबिलाइजेशन शुरू कर सकते हैं। इनके पेंडुलम एक्सरसाइज हो सकता है 2 से 3 हफ्तों के बाद शुरू कर दें। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड जो पीरियड है शोल्डर को स्लिंग में रखने का वो 4 से 6 हफ्ते है। अगर किसी भी सूरत में 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा हम इसको स्लिंग में नहीं रखते, क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है और अल्टीमेटली वो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शोल्डर फ्रैक्चर या प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर के बाद जो पेन आती है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, जो स्वेलिंग आती है उसे कैसे कम करना चाहिए। हम अपने पेशेंट को मशवरा देते हैं कि जिस तरह से आपके सर्जन ने पहले 2 से 3 हफ्ते आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है, पेन किलर दिए हैं, उतनी ही मकदार में ले ताकि आपकी पेन बेहतर तरीके से मैनेज हो सके। घर में आप इस पेन को कम करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो फिर आप कोशिश करें कि बर्फ़ ब्रश के शापर में डालें, पानी का कोई ड्रॉप बाहर ना निकले और आपने 1 से 2 मिनट के लिए आपने इस शोल्डर के अराउंड रखना है और 1 से 2 मिनट के बाद हटा देना है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 दफ़ा करें तो यूजुअली आपकी स्वेलिंग और पेन में कमी आती है। अगर इन केस आपका वैसे ही कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा रहा है और हम उसकी स्वेलिंग को मैनेज करना चाहते हैं तो फिर इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हम पेशेंट को कहते हैं कि आप स्लिंग उतारें और उसके बाद आप इसको आइसिंग करें। यूजुअली देखा गया है कि अगर आप आइसिंग करते हैं तो उससे आपकी पेन और स्वेलिंग बहुत बेहतर मैनेज हो जाती है। शोल्डर फ्रैक्चर के बाद नंबर 1 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं, उसका नाम है पेंडुलम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने मसल को कम से कम इस्तेमाल करते हुए अपने शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखना। ये नॉर्मली 3 हफ्तों के बाद कुछ केसेस के अंदर शुरू कर दी जाती है और कुछ केसेस के अंदर मैक्सिमम 4 से 6 हफ्तों के बाद आपका सर्जन आपको इजाज़त दे देता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कहते हैं कि आप अपने झुक जाएं, एक किसी दूसरे गुड हैंड के साथ आप किसी चेयर पे हाथ रख लें, किसी स्टूल पर रख लें ताकि आपकी बेंडिंग हो जाए। और फिर नंबर 1 में आप अपने बाजू को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं, बड़ा स्लोली फॉरवर्ड एंड बैक मूव करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस मूवमेंट को बढ़ाते जाएँ। नंबर 2 इसी पोजीशन के अंदर हम कहते हैं कि आप क्लॉकवाइज अपने बाजू को घुमाएं और कोशिश करिए कि जब बाजू बिल्कुल रिलैक्स हो और बाजू की मूवमेंट हो रही हो, जॉइंट की मूवमेंट हो रही है, लेकिन मसल कम से कम इस्तेमाल हो रहे हो। नंबर 3 इसके अंदर है हम काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप जो है घुमाएंगे शोल्डर को सर्कुलर पैटर्न के अंदर। और नंबर 4 के अंदर हम कहते हैं बॉडी के आगे पीछे आप जो है ना मूव करें, फ्रंट पे, बिल्कुल फ्रंट पे आप मूव करते हैं। इन 4 मूवमेंट्स को हम अपने पेशेंट कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। देखा गया कि ऑन एवरेज सर्जन जो होते हैं पहले 2 हफ्ते आपको कहते हैं कि पेंडुलम एक्सरसाइज करें, इसके बाद आपको इनकरेज करते हैं कि एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करें। शोल्डर फ्रैक्चर के लिए जो हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज देते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कुछ आप अपने मसल को यूज़ करें और कुछ आप दूसरे हाथ की सपोर्ट के साथ शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं गुड हैंड के साथ दोनों हाथों को आप क्लैस्प कर लें, पकड़ लें और उसके बाद सिंपली अपने बाजू को पहले जितना आराम से ऊपर नीचे मूव करके पहले फुल रेंज के अंदर स्ट्रेच कर लें। 90 डिग्री के एंगल पे आपके बाजू चले जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जेंटली आप मूव करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि आपकी इसके अंदर फुल रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्शन जो है वो अचीव हो जाए। हमने ये देखा है कि नॉर्मली जो अच्छे पेशेंट होते हैं थोड़ी मेहनत करते हैं 2 से 3 हफ्तों के अंदर अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन को अचीव कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को हम अपने पेशेंट कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। जब आप एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज कर लेते हैं और 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और आपकी पेन में भी कमी आ गई है, इसके बाद आपका सर्जन कहते हैं कि अब आप एक्टिव एक्सरसाइज करें। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप लेटे हुए ही आप कोशिश करें खुद से अपने बाजू को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं। आप प्लीज़ अब दोनों बाजू सीधे ऊपर लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता फुल रेंज में मूव करने की कोशिश करें बेस्ट पॉसिबल। ये ध्यान में रखिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी मूवमेंट बढ़ती है। जो आप करते जाते हैं तो अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आप फुल रेंज में अपने शोल्डर को मूव करने के काबिल हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज को भी हम अपने पेशेंट कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें। 4 से 6 हफ्तों के बाद नॉर्मली आर्थोपेडिक सर्जन आपको एक बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी फिंगर के साथ आपने वॉल क्लाइंबिंग करें। आप प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप वॉल क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं
और कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फुल रेंज में अपने बाजू को मूव करते हैं। इनिशियली हमने देखा है कि आपके बाजू थोड़े से यहाँ तक जाएंगे, पेन होगी, फिर आप वापस आ जाएंगे। अगले दिन थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे। फिर अगले दिन और आहिस्ता आहिस्ता अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर आप अपने शोल्डर की फुल रेंज ऑफ मोशन को अचीव कर लेते हैं। और आप इस एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा करें तो 2 हफ्तों के अंदर आप अपने बाजू की फुल रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। शोल्डर फ्रैक्चर के बाद देखा गया है कि 2 से 3 माह के बाद जब आपकी पेन और स्वेलिंग में काफ़ी कमी आ जाती है तो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि आप एक्टिव एक्सरसाइज करें। एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब ये कि बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी हेल्प के आपने अपने शोल्डर को मूव करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज का हम अपने पेशेंट कहते हैं कि थंब को फॉरवर्ड रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजू को ऊपर तरफ लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तरफ लेके जाएं। ये आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। नंबर 2 के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि बाजू साइड पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजू को ऊपर लेके जाएं और कोशिश करें आखिर में जाके आपके हाथों को जो है मिल जाए। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं दोनों हाथ अपनी जो कोहनियाँ हैं बॉडी के साथ लगा लें और सिंपल आप शोल्डर की रोटेशन करें। इन 3 एक्सरसाइजेस को 10/2 रेपिटेशन के साथ करते हैं तो शोल्डर के ऊपर रेंज ऑफ मोशन भी अचीव हो जाती है और शोल्डर की बेसिक स्ट्रेंथ भी अचीव हो जाती है। इधर देखिए 2 से 3 माह के बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो ½ kg से लेकर 1 kg का वेट उठा सकते हैं। इसके लिए आप पानी का गिलास, दूध का गिलास या जैसे फर्दर सैनिटाइज़र की बोतल है, इस लेवल की जितने भी आपके वेट्स होते हैं 2 से 3 माह के बाद कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि जब आपकी बोन की हीलिंग सफिशिएंट हो जाती है 3 से 6 माह के बाद तो आप प्रॉपर जिम भी कर सकते हैं, फुल फंक्शनल एक्टिविटीज़ करने के काबिल हो जाते हैं। उम्मीद है कि शोल्डर फ्रैक्चर के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।